आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही जो हर वक्त करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे video_6। सॉरी कैपिटल में, जिसको स्मॉल में कर लेते हैं video_6 और एंटर कर देते हैं। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इस फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे, वही main.go, और एंटर कर देंगे तो ये फाइल बन गया अपना। एंड अब हम करेंगे ये कि कोई भी एक पुराना सा फाइल खोलते हैं और उसका हम क्या करेंगे कि जो बेसिक सा कोड है वो वाला हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कॉपी यहाँ से किए, इसको क्लोज कर देते हैं और ये वीडियो वाला ये जो हमारा खुला हुआ है यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये एक एरर आना चाहिए जो अभी आ नहीं रहा, आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे एंड वर्क स्पेस पे इस चीज़ को हम ये जो नया फोल्डर है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये एरर आना बंद हो जाएगा। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं और कुछ नहीं करते, ये बेसिक सा कोड है, ये जो कमेंट किया हुआ उसको हटा देते हैं। अब हम समझते हैं कि ये कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि हम कैसे किसी भी वेरिएबल का नाम हम डिक्लेयर करते हैं। कीवर्ड भी वेरिएबल रिलेटेड ही होता है। ठीक है। कीवर्ड सबसे पहले क्या करता है, आपको मैं नोट्स दिखाता हूँ कीवर्ड्स का। तो यहाँ पे देखो ये नोट्स है और इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है। ये जो है ना, ये जितना भी है ये टोटल है, इतना कीवर्ड होता है गोलैंग में। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5, 25 टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड है। ठीक है, तो ये 25 कीवर्ड है जो कि गोलैंग में होता है। तो कीवर्ड होता क्या है, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना इस नोट्स का। ठीक है, इसमें जो डिफाइन टाइप का लिखा हुआ है मैं आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, मैं अपना नाम यहाँ वैल्यूज में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम करते ही है कि इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट एलन करते हैं। सॉरी क्या हो रहा है, प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम नेम को है प्रिंट कर देते, टाइप कर देते, और यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। तो इसको हम जैसे यहाँ से रन करेंगे यहाँ पे जो रन होने के बाद मेरा नेम अभिषेक को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं आया क्योंकि कुछ किया ही नहीं। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम कैसे नेम डिक्लेयर करते हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड भी नेमिंग से ही कुछ रिलेटेड होता है। इसको भी ऐसे हम समझते हैं कि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको लिस्ट दिखाई 25 जो कीवर्ड्स है, ये टोटल 25 कीवर्ड होते हैं अभी तक। नेक्स्ट वर्जन में हो सकता है कि गोलैंग में कीवर्ड बढ़ जाए, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये 25 कीवर्ड है। ठीक है, जो कि गोलैंग में सपोर्ट करता है। तो गोलैंग क्या होता है, सॉरी ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व होता है, कुछ वर्ड होता है जो कि गोलैंग रिजर्व करके रखा है कि जिसको हम डायरेक्टली एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो ये पैकेज है, ये है कीवर्ड, इंपोर्ट है कीवर्ड, ये फंसी है कीवर्ड, ये भैर है, ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको गोलैंग अलाउ नहीं करता है वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के लिए उससे। जैसे एक हम वेरिएबल बनाने का कोशिश करते हैं, वेरिएबल वेर, हम कोशिश करते हैं कि इंपोर्ट है, इस वर्ड का यूज़ करके हम एक वेरिएबल बनाने का कोशिश करते हैं। तो वेर कर दिए, फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सपोज एक वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और उसका हम करते हैं कि fmt.println हम इसमें करते हैं और उसमें हम इंपोर्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल का जो नेम डिक्लेयर करें वो एक वेरिएबल का नेम है, वो नॉर्मल नेम नहीं है, वो एक कीवर्ड है। और कीवर्ड का हेल्प से हम कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो जैसे ये हमारा कीवर्ड हो गया इंपोर्ट, तो इसका नाम से हम वेरिएबल ही बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम फंसी टाइप कर देंगे और यहाँ पे इसको हम फंसी को यूज़ कर लेंगे तब भी ये एरर आया। देखो यहाँ पे अंडरलाइन रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड होता है
वो एक रिजर्व वर्ड होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। किसी भी वेरिएबल का नेम हमें डिक्लेयर करना है तो हम उसे कीवर्ड नहीं दे सकते उसका नेम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोट्स को भी ओपन करूँ तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड का, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं, देख लेना। सो यही होता है कीवर्ड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया होगा। सो समझ गया कीवर्ड क्या होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर दिए। अब हम समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। सो कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम समझे तो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसा होता है जिसका हम वैल्यू बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे पाई होता है, पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 3.14 और 22/7, ठीक है। तो कभी भी हम पाई का वैल्यू नहीं बदल सकते, ठीक है। तो अगर हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका हम वैल्यू नहीं बदल सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, एक वेरिएबल बना है जिसका नाम हम वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दिए और उसमें हम 10 वैल्यू स्टोर कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि हम यहाँ पे उसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं और उसमें हम यहाँ पे वैल्यू टाइप कर देंगे और अब हम यहाँ से इसको रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा ये कि ये 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करते ये हैं कि ये जो वैल्यू है जिसमें का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एक वेरिएबल वैल्यू नाम का जिसका वैल्यू हम 10 देके रखिए, उसका हम चेंज करना चाहते हैं वैल्यू। तो जो वेरिएबल है वैल्यू, उसका हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे में हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इक्वल्स के बाद हम वहाँ पे एक 12 यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब हम करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन का टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रन करते हैं, सॉरी, अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले अभिषेक प्रिंट करेगा इस वेरिएबल का, फिर यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा एंड देन यहाँ पे 12 प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम वैल्यू है और उसमें हम 10 स्टोर कर दिए और उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लिए। उसके बाद हम किए ये कि जो वेरिएबल जिसका नाम वैल्यू है उसका ही हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हम 10 से यहाँ पे क्या कर दिए कि हम यहाँ पे 12 कर दिया। तो यहाँ पे उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बदल गया। पर अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिसका जो हम वैल्यू एक बार सेट कर दिए उसके बाद हम उसका चाह कर भी बदल ना पाए, तो हमको यूज़ क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है जिसका हम वैल्यू बदल नहीं सकते, ठीक है। तो हम कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉन्स्ट, ठीक है, CONST कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर हमको उस कांस्टेंट का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सपोज हम यहाँ पे PI करके हम यहाँ पे उसका नेम डिक्लेयर कर देते हैं और हमको उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, जैसे 3.14 हम इसका वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब हम करेंगे ये कि उसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रन करेंगे। सो यहाँ पे 3.14 वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। बट अगर इसको क्या करते हैं कि अब हम इसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हम वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर रहे थे सेम उस तरह यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम कैसे करेंगे, पाई इक्वल्स टू हम यहाँ पे कर देंगे 2 और उसके बाद हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एलन लिखेंगे, उसमें हम यहाँ पे पाई लिख देंगे, टाइप कर देंगे आई मीन। और तो पहले ही पता है कि यहाँ पे एरर आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे देखो पर यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कैनॉट असाइन टू पाई, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। पर तब भी इसको हम रन करके देखते हैं तो अगेन यहाँ पे ये एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हम एक कांस्टेंट का वैल्यू को चेंज करने का कोशिश करें। सो ये हमारा यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ जो है कांस्टेंट को हम बनाते हैं। कांस्टेंट में एक बेसिक सा रूल ये है कि कांस्टेंट को हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो नेम होगा उसको हम हर वक्त कैपिटल ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए थे तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू लिखे थे, हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम कन्वेंशन में सीखे थे, कैमल केस ये सब। बट इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो भी नेम डिक्लेयर करते हैं वो हमारा पूरा कैपिटल में होता है। जैसे हम यहाँ पे पाई लिखे तो हम यहाँ पे PI ऐसे नहीं लिखे, ठीक है। हम यहाँ पे P और कैपिटल I दोनों जो है वो दोनों को हम कैपिटल रखें। तो कभी भी हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो भी नेम होगा उसको हम कैपिटल में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और हम कर ये सकते कि जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को हम
मेन फंक्शन के बाहर बना सकते, उसी तरह इस कांस्टेंट को भी हम मेन फंक्शन के बाहर भी बना सकते और उसके बाद भी रन करेंगे तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा, ये इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक सा था कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का। और एक छोटा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि कांस्टेंट दो तरह का होता है। ठीक है, एक टाइप्ड कांस्टेंट होता है, दूसरा अनटाइप्ड कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टाइप्ड और अनटाइप्ड कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि अभी हम डेटा टाइप तो नहीं पढ़े बट तभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं, जैसे ये कांस्टेंट है, चलो एक न्यू कांस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो कांस्ट लिखते हैं और उसमें हम नंबर नम, ठीक है, एक नम करके उसका नेम डिक्लेयर कर दिया और उसमें हम 10 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सो जो अभी बताया कि दो तरह का कांस्टेंट होता है, एक होता है टाइप्ड कांस्टेंट, दूसरा होता है अनटाइप्ड कांस्टेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो टाइप्ड कांस्टेंट होता है उसमें हम कांस्टेंट का टाइप बता देते हैं कि कौन सा टाइप का इसमें वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। जैसे कि ये है 10, हम इसमें वैल्यू स्टोर करें तो 10 क्या होता है, 10 एक इंटीजर होता है। ठीक है, अभी हम बाद में समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, कितना तरह का होता है, बट अभी इतना समझते हैं कि जो 10 होता है ये तो पता ही, ये एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम समझ चुके कि दो तरह का कांस्टेंट होता है तो हम चाहते हैं, तो एक जो पहला होता है वो टाइप्ड होता है, तो हम इस जो हमारा जो कांस्टेंट इसको हम टाइप्ड कांस्टेंट कैसे बनाएंगे। सिंपली टाइप का मतलब होता है कौन सा तरह का हम उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें तो हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वो जो नेम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम उसका टाइप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टाइप तो इंटीजर हो रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप इंटीजर में टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्स्ट लिखेंगे, उसका नेम डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें हम वो टाइप वहाँ पे हम वहाँ पे लिख देंगे जिस तरह का हम वैल्यू इसमें स्टोर किया। और उसके बाद करेंगे ये कि हम यहाँ पे उसको प्रिंट करके अब हम देखते हैं, क्योंकि हम तो अब इसको यूज़ हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम इसको टाइप कर दिए और इसको हम यहाँ से रन करते हैं, तो इसको रन करेंगे तो ये 10 हो गया प्रिंट। ठीक है, तो ये होता है टाइप्ड कांस्टेंट। टाइप्ड कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसका हम टाइप बता दिए कि ये उसमें हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करें। और अनटाइप्ड कांस्टेंट क्या होता है, नाम से ही पता चला है कि जिस कांस्टेंट में हम उसका टाइप हम डिक्लेयर नहीं किया, हम नहीं बताया कि किस तरह का इसमें हम वैल्यू स्टोर करें। तो ये तो है टाइप्ड कांस्टेंट। अनटाइप्ड कांस्टेंट ये हो गया, इसमें हम किसी भी तरह का हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करें। जैसे ये तो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, बट हम यहाँ पे किसी भी तरह का डिक्लेयर नहीं करें कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट और डेसिमल क्या होता है, जैसे मैथ्स में हम डेसिमल बोलते हैं उसी तरह प्रोग्रामिंग में हम डेसिमल को फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये तो नहीं बता रहे ना कि ये हमारा फ्लोट वेरिएबल कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तो हम बता रहे कि ये हमारा इंटीजर एक कांस्टेंट है। सो यही होता है कांस्टेंट का टाइप। ठीक है, हम समझ चुके कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है जिसको हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने में या फिर कांस्टेंट का ही नेम डिक्लेयर करने में यूज नहीं करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हम नहीं बदल सकते। कितना तरह का कांस्टेंट होता है, दो तरह का कांस्टेंट होता है, एक टाइप्ड कांस्टेंट जिसका हम टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, और एक अनटाइप्ड कांस्टेंट होता है जिसका हम टाइप डिक्लेयर नहीं करते। और कांस्टेंट को हम वेरिएबल के जैसा मेन फंक्शन के बाहर भी हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। हम समझ चुके हैं, कीवर्ड समझ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये है कांस्टेंट का ये नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान ये देना कि यहाँ पे एक अनटैप्ड लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया हूँ अन। सो समझ लेना कि ये अनटैप्ड कांस्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दोनों का होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत मेहनत से बना हुआ है, इसको यूज़ करना। एंड सोर्स कोड का भी लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। So thanks for watching my video.